है ना 200 में कितना से भागा देने पर, क्वेश्चन रहेगा कि 200 में कितना से भागा देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। पहले तो क्या था, गुना करने पर, है ना। अब क्वेश्चन है कि 200 में कितना से हम भागा देंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो 200 का हम वही वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5, 5। अब क्या होगा इसका गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। इसका अब देखिए, इसका जो है 100 जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, ये 2 का जोड़ा नहीं लगा तो कहता है कितना से भाग देंगे। तो जिसका जोड़ा नहीं लगा उसी को भाग देंगे, भगा देंगे, जो समझिए। यानी 2 से यदि हम इसको भागा देते हैं, है ना, तो 200 को यदि हम 2 से भागा देते हैं तो आता है 100। और 100 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका जवाब होगा कि 200 को 2 से भागा देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, है ना। तो सवाल इस तरह से पूछ सकता है कि फलाने संख्या को हम कितना से गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो उसको गुणनखंड विधि से आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकालिए, जिसका जोड़ा नहीं लगता है उतने से गुना करने पर वह पूर्ण संख्या हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं लगता है उतने से भागा करने पर गुना या भाग। तो जोड़ा जब नहीं जिसका लगता है ना, तो उतने से गुना या उतने से भागा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, है ना। तो इस तरह से यह हो गया आपको वर्गमूल गुणनखंड विधि से। अब है भाग विधि से, ठीक है, इसको मिटा दें। अब इसमें देखिए एक चीज है कि गुणनखंड करने में भी लोगों को परेशानी हो जाती है। गुणनखंड करने में परेशानी नहीं है, हाँ, जैसे कोई भी हम गुणनखंड दे देंगे तो आप उसका गुणनखंड कर सकते हैं ना, ठीक है। 1764 का गुणनखंड कीजिए तो 1764 का गुणनखंड कीजिए। ये 6 क्लास के गणित किताब में देख लीजिएगा, विभाज्यता के नियम, उसमें से सब नियम याद रखते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो कम से कम 3 नियम याद रखना है। सबसे पहले 2 से कटने का नियम, जो अभी हम लिखा है कि जिसके अंत में अर्थात इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा 2 से कटेगा, हाँ। और जिसके अंत में 0 और 5 हो वह 5 से कटेगा। और 3 से कटने का नियम भी आपको ध्यान में रखना होगा। 3 से कटने का नियम क्या है कि सभी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ के यदि 3, 6 या 9 आवे तब वह 3 से कटेगा। और ये 3, 6, 9 में कोई दूसरा संख्या आ गया तो वह 3 से नहीं कटेगा। उदाहरण के लिए 3 से कटने के लिए देख लीजिए, जैसे मान के चलिए ये पूछ देगा क्या यह 3 से कटेगा, आप तुरंत इसको जोड़िए, 4, 2, 6 और 7, 13, फिर इसको जोड़िए 4, जोड़ के कितना आया, 4 आया, यानी आना चाहिए 3, 6, 9, आ गया 4, मतलब यह 3 से नहीं कटेगा। आप 3 से भागा दीजिए, नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा, है ना। अब जैसे मान के चलिए आपको दे दिया ये, क्या यह 3 से कटेगा, तो जोड़िए 5, 3 8, 8, 16, 4, 20, फिर इसको जोड़िए 2, 0, 2 आया, यानी यह 3 से नहीं कटेगा। ये देखिए 17, 64, इसको जोड़िए 7, 8, 6, 14, 4, 18, फिर इसको जोड़िए 8, 9, 9 आ गया, मतलब यह 3 से कटेगा। तो 3 से कटने का पहचान का यही नियम है, उसके सभी संख्या को जोड़ दीजिए, जोड़ करके यदि आपको 3, 6 या 9 आया तो वह 3 से कटेगा, नहीं तो वह 3 से नहीं कटेगा। और 9 से कटने का क्या नियम है, 9 से भी कटने का यही नियम है, सब संख्या को इसी तरह से जोड़िए, जोड़ करके यदि 9 आया तो वह 9 से कटेगा, 9 नहीं आया तो वह 9 से
लीजिएगा, इसका सिंपल यही है ना। और 3 से कटने का ये है 3 6, ठीक है। तो 2 से कटने का नियम जान गए, 3 से कटने का नियम जान गए, 5 से कटने का नियम जान गए, 9 से कटने का नियम जान गए, और ढेर सारा नियम है। लेकिन जितना नियम बताएं इतना नियम यदि आपके दिमाग में है तो गुणनखंड नॉर्मली बन जाए, है ना। अब वही सारे नियम को हम लोग लागू करते हुए बनाएंगे। इसमें ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हम गुणनखंड करेंगे, कहीं लिखल देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं अभाज्य गुणनखंड, यानी जब भी हम गुणनखंड करेंगे तो उसको अभाज्य संख्या से काटेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2 3 5 7 11 13 है ना, 17, इस तरह से 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक 25 वो अभाज्य संख्या है। याद रख लीजिएगा, ये पूछ देता है 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अब सवाल पूछा जाएगा एक कौन संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है? तो इसका जवाब होगा एक न तो अभाज्य संख्या है न भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का 2 से शुरू होता है ना। 2 3 5 7 11 17 19, आप 6 क्लास के किताब में देख लीजिएगा, संख्या लिखा होगा, ऐसे घेरा होगा वो अभाज्य होगा, ऐसे करके ऐसे काटा होगा वो अभाज्य होगा। 6 के ग्रुप में देख लीजिए, है ना। तो आप लोग को 1 से 100 तक अभाज्य संख्या भी कंठस्थ होना चाहिए, कम से कम परिचय होना चाहिए कि ये अभाज्य संख्या। जैसे हमको 73 अभाज्य संख्या, 37 अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच आपको भी संख्या का हम तुरंत भाज्य भाज्य कर देंगे, क्योंकि हम 1 से 100 तक प्रत्येक संख्या से हमको परिचय है। 2 तुम कौन है? तो तुम सम है। तुम क्या है? अभाज्य है। 3 आप अभाज्य हैं, विषम हैं, पूर्ण है, प्राकृत है। 4 आप 2 से कटने वाले हैं, आप सम हैं, आप माने प्रत्येक संख्या से हमको परिचय है। अब जो जैसे पूछ दीजिएगा कि बताइए 37 क्या है, तो हम कह देंगे 37 एक अभाज्य संख्या है, 37 प्राकृत और पूर्ण संख्या है ना। तो इस तरह से प्रत्येक संख्या का परिचय आपको होना चाहिए, तब अचानक कोई कुछ पूछ देगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो 1 से 100 तक, से 100 तक लिखने में 9 कितना बार लिखा जाता है? 1 से 100 तक यदि हम आपको गिनती लिखने के लिए दिए हैं तो 9 कितना बार लिखा जाए? 9 के 10 बार। ठीक है, सब अपना अपना राय दीजिए। वो बोले 9 10, आप अपना बोलिए, दिमाग लगा कर। जैसे 19 जो लिखिएगा उसमें भी तो एक 9 माइनस होगा। उसमें भी 9 माइनस होगा। कुल मिला करके हम 1 से 100 तक लिखते हैं ना, तो ई वाला चिन्ह हम 9 क्या बार लिखते हैं? क्या बार? कितना बार बोले? 10 से पढ़ेगा 20 नहीं पड़ेगा सब हाँ तो देखिए टाइम दिए हैं, देखिए एक बार आया तो चलिए 9 और 11। अच्छा, पशुपति जी बोले 21 बार, राजदेव जी बोले 11 बार, इद्रिस जी का कहना है 11 बार। किशोर जी का कितना करना? अभी प्रयास तो प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे। हम लोग आंकड़ा से बोलेंगे, गिनती काउंटिंग करेंगे। आप भी किशोर जी जैसा प्रयास करेंगे, क्या करेंगे? चुगली कर देंगे। सॉरी 20 बार होगा। अब ये जो है 100 घट गए, फिर अभी गिनती कीजिए तो 100। चलिए, है ना? राजेश जी का आवाज एक बढ़ गया। 11। देखिए 9 19
29 है ना, 39, 49, उसके बाद है 59, 69, 79 हो गया। उसके बाद 89, उसके बाद 90, 91, 20 होगा। पशुपति जी का कहना ठीक है 20 कि 79 क्या है, तो इसके बीच क्या है, इसके टोटल आप जानकारी रखिए, है ना। और ये सब 9